नमस्कार दोस्तों। रामायण में अंगद की लीला चल रही है। अंगद और रावण के बीच का संवाद होने वाला है। देखिए। भगवान अंगद, जिनको भगवान श्री राम की जो सेना थी उसका एक मुख्य पात्र थे। आप सभी को पता है कि इनके पैर में इतनी ताकत थी कि उसका इनका जो है पैर है, कोई भी रावण का जितना भी सैनिक था उनका पैर एक कोई भी नहीं हिला पाया था। आखिर ऐसा क्या था इनके पैर में, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले कि अंगद का जन्म कैसे हुआ, अंगद कौन है, और रावण की जो भगवान श्री राम की सेना में ये शामिल कैसे हुए। उसके बाद ये रावण रावण तक पहुँचे कैसे, और बात ये भी देखने वाली है कि पहुँचे तो ठीक है लेकिन उसके आगे क्या हुआ यह भी जानना चाहिए हमें। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, इससे पहले जो मैंने डाली थी वीडियो, उसमें डाला था सुग्रीव और जो बाली थे उनके जन्म की कहानी डाली थी। तो अगर वो कहानी देखोगे उसमें 5-6 पॉइंट ऐसे कवर अप हुए हैं जो रामायण से जुड़े हुए जो मुख्य पात्र हैं उनमें काफ़ी अच्छा भूमिका देखने को मिलती है। अगर भूमिका की बात की जाए या पात्र की बात की जाए तो अंगद भी जो है रामायण में एक बहुत ही बड़ी भूमिका में देखने को मिलते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम के द्वारा उनको दूत बनाकर भेजा जाता है रावण के पास। उसके बाद आप सभी को पता है क्या होता है। नहीं हुआ नहीं पता है, मैं आपको कई सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आप काफ़ी हैरान हुए। पहले हम जानते हैं इनके जन्म के बारे में। आप सभी को यह जानकर हैरानी, जो बाली थे, बाली का जो है तारा के साथ विवाह हुआ था। तारा कौन थी? तारा मैं फिर बता रहा हूँ आपको, तारा कौन थी? तारा जो है जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें से जो है जो कन्याएं निकली हुई थी, स्वर्ण कन्या कहते हैं, स्वर्ण कन्या में से ही थी एक तारा। जो पंचकन्या थी उनमें से एक थी तारा, जो कि अप्सराएं थी, जिनमें से 4 जो हैं इंद्र ने जो है अपने यहाँ पर कहते हैं कि नित्य करने के लिए रख लिया था। उनमें से एक कन्या थी जो है तारा। तारा का साथ जो है बाली का जो है विवाह होता है, आप सभी को पता है। और उन्हीं उन्हीं दोनों से जो है एक साइड जो है समुद्र मंथन से निकले जो है तारा, और दूसरी साइड थे बाली। अब बाली और जब इन दोनों का विवाह होता है बाली और तारा का, तो उनसे जो है जिनका जन्म होता है वो होते हैं अंगद। अंगद के अंदर इतनी शक्ति आखिर में थी क्या? आपको यह जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि इनके पैर में ऐसी कितनी शक्ति थी कि उसको जो है रावण भी इनके पैर को हिला नहीं पाया। इनके लिए सबसे बड़ी बात यही है। अब जैसे सामने आप देख सकते हैं रावण का दरबार सज चुका है, जिससे जो है संवाद हो रहा था जो है अंगद का। अंगद ने उनको जो है मार दिया। अब उसके बाद उनको पकड़ के लेकर आते हैं रावण के सामने। रावण के जो है पूरी की पूरी जो है कहते हैं ना, सारे के सारे राजा बैठे होते हैं जहाँ पर उसके मंत्री भी हैं रावण के। अब वहाँ पर जो है ये सारे का सारा सिलसिला चलेगा, बट मैं इसी बीच में आपको इनकी पूरी कहानी बताऊंगा। आप एक दृश्य के थ्रू जो है आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे जो है अंगद ने यह चीज़ें कही हैं। आइए जानते हैं। अंगद रामायण का एक मुख्य पात्र था, जो कि पंचकन्या में से तारा थी तथा किष्किंधा के राजा वानर राज बाली का पुत्र, इंद्र का पौत्र और सुग्रीव का भतीजा। आप देख लीजिए कि इंद्र का पौत्र, क्योंकि जो बाली थे, जो बाली का जन्म हुआ था वो जो है इंद्र से हुआ था, और सुग्रीव का जन्म सूर्यदेव से हुआ था। बात की जाए अंगद की, अंगद जो है इसी तरीके से कई सारी चीज़ें कर सकते थे जो जिसके बारे में नहीं सोचा, क्योंकि इंद्र के थे पौत्र और सुग्रीव के थे भतीजा, और इनके अंदर वही सारा तेज था। और रावण की लंका को ध्वस्त करने वाली राम सेना के प्रमुख योद्धा माने जाते थे। बाली की मृत्यु के उपरांत सुग्रीव को किष्किंधा का राजा और अंगद को युवराज बनाया गया। आप सभी पता है जब बाली को जो है भगवान श्री राम मार देते हैं, उसके बाद जो है जो सुग्रीव थे उनको जो है किष्किंधा का राजा बना देते हैं, और जो बाली का पुत्र था अंगद, उनको जो है युवराज बनाया जाता है। और उसी समय जो है अंगद जो है भगवान श्री राम की सेना में शामिल हो जाता है, क्योंकि जो बाली जब मर रहा होता है, मरते मरते जो है कहता है, हे नाथ, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जाते जाते आपको एक काम सौंप के जाता हूँ। ये मेरा पुत्र है अंगद, इनको जो है आप अपनी सेना में ले जाइए और इनको जो है अपना दूत बनाकर रखना। और वही हुआ, और इसीलिए जो है अंगद जो है
महान माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है भगवान श्री राम का जो है संदेश ले जाकर रावण तक पहुंचाया था, और इसीलिए यह मुख्य पात्र भी माने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं अंगद के बारे में। पहला सवाल तो मैंने आपको बता दिया, इनका जन्म हुआ किससे था, ये किसके पौत्र हैं, किसके भतीजे हैं। क्योंकि अंगद के बारे में हमें इतना जान लेना चाहिए, क्योंकि यह जो मुख्य पात्र है जो रामायण का, काफ़ी सारे लोग तो ये तो जानते हैं ये अंगद का पात्र है, लेकिन अंगद थे कौन, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। तो अंगद के बारे में मैंने आपको बता दिया, उनका जन्म कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें जानने के बाद अब हम जानते हैं अंगद के बारे में कुछ अलग सी बातें, जैसा कि आप सभी को पता है। आइए जानते हैं अंगद का पैर इतना मजबूत कैसे था, रावण भी हिला नहीं पाया उनके पैर। ऐसा क्या हो गया था कि उनके पैर में राम की सेना में सुग्रीव के साथ वानर राज बाली और अप्सरा, जो अप्सरा तारा थी, उनका पुत्र था अंगद। राम और रावण के युद्ध के पूर्व भगवान श्री राम ने अंगद को अपना दूत बनाकर लंका भेजा था, लेकिन वहां पर रावण ने अंगद का अपमान किया। अंगद ने अपनी शक्ति का परिचय देकर रावण को उपदेश दिया और पुनः राम के शिविर लौट आए। यह सवाल उठता है कि अंगद के अंदर इतनी शक्ति आई कहाँ से? कोई भी असुर, राक्षस आदि इनका पैर क्यों नहीं उठा पाया? आखिर यह कारण क्या है? दरअसल अब इसके बारे में, इस रहस्य के बारे में अगर बात की जाए कि ऐसा क्या था इनके पैर में, तो यह जो शक्ति थी यह कुछ ही लोगों के अंदर थी, और उनमें से आप सभी को जानकर हैरानी हो जाएगी यह बात कि आखिर में वो शक्तियाँ हैं क्या। जैसे बात की जाए, दरअसल हनुमान, जामवंत और अंगद, ये तीन लोग जो भगवान श्री राम की सेना थी, ये तीन लोग खास थे। आप सभी को पता है भगवान श्री राम जो है जामवंत से पूछते थे, हनुमान जी से तो मदद मांगते मांगते थे, और खासकर अंगद से। इन तीनों के अंदर एक शक्ति थी जो कि पूरे अभी तक किसी और देवी देवताओं के अंदर वो शक्ति नहीं आई है। तो ये इनके अंदर जो शक्ति थी वह थी, एक थी प्राण विद्या कहते हैं जिसको। जैसे हनुमान जी के बारे में बात की जाए तो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, उनके अंदर अष्ट सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं। अगर दूसरी तरफ अगर देवियों में बात की जाए तो माता दुर्गा को आप सभी लोग जानते हैं, जब नवरात्रि चलती है उनकी पूजा होती है 9 देवियों के रूप की, उनके अंदर नवनिधियां हैं। तो ये भी बात मानने वाली है, जो दुर्गा देवी के अंदर जो माता सिद्धात्री जिसे कहते हैं या नवरात्रि माता जिसे कहते हैं, 9 देवियों से मिलकर जो देवी बनती हैं सिद्धात्री माता, उनके अंदर जो शक्तियां हैं वो किसी देवी देवताओं के अंदर नहीं है। दूसरी तरफ हनुमान जी के अंदर वह सारी शक्तियां हैं जो किसी और दूसरे के अंदर नहीं है। और बात वहीं की जाए अगर राम की सेना में, तो राम की सेना में हनुमान, जामवंत और अंगद, ये तीनों सबसे अलग जो सेना में थे, क्योंकि इनके अंदर वो शक्ति थी जिसे कहते थे प्राण विद्या। प्राण विद्या मतलब ये कहते थे अपने पूरे शरीर की ताकत एक जगह लगा देना। और जब आप पूरे अपने शरीर की ताकत, और पहली बात तो ये भी जान लो कि अंगद के अंदर इतनी शक्ति थी, और यह भी आप जान लो कि उनके अंदर शक्ति इतनी आई थी, क्योंकि आप समझ लो कि जो सूर्यदेव हैं, इंद्रदेव के तो प्रपौत्र हैं ही, तो इनके अंदर इतनी सारी शक्ति आई कहाँ से? अब बात करते हैं इस प्राण विद्या जो थी। प्राण विद्या जो है सिर्फ 3 लोगों के अंदर थी, ये थे हनुमान जी, जामवंत और अंगद, और ये तीनों के तीनों बहुत ही खास थे। इस प्राण विद्या के बल पर ही वो चाहे कुछ भी कर सकते थे। आप सभी को ये जानकर आए, रावण भी अगर पैर उठाने की कोशिश करता, जो अंगद है उनका, लेकिन तब भी वो नहीं उठा पाता। उसका कारण यही था कि जो इनके अंदर प्राण विद्या थी, अगर उसको पढ़कर और एक बार अपना भगवान श्री राम के नाम पर जय श्री राम बोलकर अपना पैर टिका देता, तो उस पैर को कोई भी नहीं उड़ा। खासकर ये भी थे कि यहाँ पर जो है भगवान श्री राम, जो कि विष्णु के रूप में, भगवान विष्णु का ही रूप माने जाते हैं, वह अगर इस रूप में आए हुए थे, तो अगर उनका नाम लेकर अगर वो पैर अपना टिका रहा है तो वैसे भी नहीं उठने वाला था वो, अगर रावण भी। लेकिन ये भी था कि अंगद ने मना कर दिया था उसका पैर हटाने से। अब देखिए सामने जैसे कि रावण और अंगद के बीच में संवाद चल रहा है। अंगद जब रावण की सभा में गए तो उन्होंने इसी प्राण विद्या, जो प्राण विद्या की बात की जाए, इसी प्राण विद्या के बल पर उन्होंने अपने शरीर का जो बलिष्ठ था, सबसे अपने पैर पर वह बलिष्ठ का मंत्र को पढ़ा, और उसके बाद अपने पूरा का पूरा बल जो है अपने पैर में जो है उन्होंने करके दृढ़ संकल्प कर दिया। और इस तरीके से इनको पैर को हिला पाना किसी के लिए संभव नहीं था, चाहे कोई भी आ जाता, और आप सभी वीडियो के माध्यम से देख भी पाएंगे। इसी तरीके से बात करते हैं अंगद राम की सेना में कैसे आए। सवाल है ऐसा ही कि भगवान अंगद जो है राम की सेना में कैसे आए। कहते हैं अंगद के पिता बाली, प्रभु श्री राम ने उनका वध किया। जब श्री राम ने बाली को बाण मारा तो वह घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस अवस्था में जब पुत्र अंगद उसके पास आया तो बाली ने उसे ज्ञान की मुख्यतः 3 बातें बताई। पहली, देश काल और परिस्थितियों को समझो।
देश काल और परिस्थितियों को समझो। दूसरी, किसी के साथ कब कहाँ कैसा व्यवहार करें इसका सही निर्णय लेना चाहिए। तीसरा, पसंद नापसंद दुख सुख को सहन करना चाहिए, क्षमा भाव के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। बाली ने अपने पुत्र अंगद से ये बातें ध्यान रखते हुए कही, अब से तुम सुग्रीव के साथ रहो। अब ये समझ लो कि जब बाली ने यह सारी बातें अपने पुत्र को बताई हुई है, क्योंकि उसमें खास बात जो बाली ने अपने पुत्र को 3 बातें ज्ञान की बताई थी, इसके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती है। खासकर अगर बात की जाए तीसरी, पसंद नापसंद, क्षमा भाव, अब यहीं पर आ जाती है। जब रावण ने जो है जैसे ही पैर उठाने की कोशिश करी थी जो अंगद है उनकी, लेकिन उन्होंने अपना पैर हटा लिया उस समय। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि जो रावण था उनको जो है क्षमा मांगनी थी किससे? भगवान श्री राम से, ना कि अंगद से। क्योंकि माता सीता का हरण करके वो लेकर गया था, इतनी बड़ी गलती तो उसने पहले भी कर दी थी। लेकिन ये भी पता था अंगद को तो ये भी सब कुछ पता था कि जो है अब रावण का अंत निश्चय है, और यह बात रावण को भी पता थी कि उसका अंत निश्चय है। इसीलिए जो है वह जो है एक गलती तो करी उसने, जो है जब सीता माता का हरण कर लिया, लेकिन उसके बाद वो जो है लगातार गलतियां करता गया, और रावण अपने पूरे परिवार को मरवा डाला था। ये सोचो, पूरा परिवार अपना खत्म करने के बाद जाकर अंत में वो मारा गया था। तो एक ऐसा राक्षस जो कि मतलब पूरा परिवार को ख़त्म करने का था। यहीं अगर उसके बात की जाए, भाई जो चीज़ 6 महीने सोता था और एक दिन जो है जागकर जो है खाना खा के फिर सो जाता था, उसके बारे में अगर बात की जाए तो वह भी एक अलग ही था। उसने अपने भाई को, रावण को बोला था कि ऐसा कुछ मत करो जो है जो आप करने वाले हो, और ये उसको जब वो सोकर उठा तो उसको ये आभास हो चुका था कि कोई बहुत बड़ा जो है देवता जो है अवतार लेकर आया हुआ है, और जो रावण ने गलती करी हुई। लेकिन बात यही थी कि जो भाई थे, भाई के मुँह में जो है वो भी मारा जाता है। अब बात करते हैं अगले सवाल की, अंगद को ही दूत बनाकर क्यों भेजा भगवान श्री राम ने? अंगद को ही दूत बनाकर भगवान श्री राम ने लंका में क्यों भेजा? भगवान श्री राम, जब श्री राम जी लंका पहुंच गए तब उन्होंने जो है रावण के पास अपना दूत भेजने का जो है विचार किया कि किसी तरीके से युद्ध रुक जाए। सभा में सभी ने प्रस्ताव किया हनुमान जी को ही दूत बनाकर भेजना चाहिए, लेकिन राम जी ने कहा कि अगर रावण के पास फिर से हनुमान जी को अगर भेजा जाएगा तो यह संदेश जाएगा कि राम की सेना में केवल अकेले हनुमान जी महावीर हैं। इसलिए किसी अन्य व्यक्ति को जो है दूत बनाकर भेजा जाना चाहिए जो हनुमान जी की तरह पराक्रमी और बुद्धिमान हो। ऐसे में प्रभु श्री राम की जो है निगाह जो है वो ये तो देखो सब कुछ लिखा हुआ था कि कौन जाने वाला है, क्योंकि भगवान विष्णु अगर श्री राम के अवतार में आए थे उनको सब कुछ पता था कि कैसे कैसे कुछ होने वाला। लेकिन अब मैंने फिर कह रहा हूँ, जामवंत, हनुमान जी और अंगद 3 लोग इतने बलशाली थे और विद्या में भी निपुण थे तीनों के तीनों। और हनुमान जी एक बार तो जाकर वहाँ पर आ गए थे, लौट कर आ गए थे, जैसे कि सीता माता से मिलकर लंका में जो है आग लगाकर जो है आ गए थे वापस। अब यही बात ये भी थी, अब दूसरे के जो है, अब जैसे कि भगवान श्री राम बोले कि जो है अंगद को जाओ और जाकर जो है रावण को ये संदेश दो कि अगर मुझसे क्षमा मांग सक भगवान श्री राम से क्षमा मांग लो और सीता माता को वापस कर दो तो हम आपको कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ से वापस चले। लेकिन होता क्या है आप सभी को पता है। अभी भी देखो ये संवाद चल रहा है वीडियो में, अगर आप देख रहे हैं तो ये संवाद अभी तक चलता हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर होता क्या है, भगवान श्री राम जो है देखते हैं अपनी पूरा सेना में कौन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली माना जाता है। तो वो देखते हैं भगवान श्री राम जो है, हनुमान जी एक बार जा चुके थे, अब बात आती है दूसरे की, तो उनकी जो है टिकी जो है निगाह किसके ऊपर? अंगद के ऊपर। अंगद ने प्रभु श्री राम के द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को बखूबी संभाला। आप सभी को पता है जाने के बाद उन्होंने क्या किया, बाकी आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हो। उन्होंने रावण की इतनी बेइज्जती कर दी थी कि उसके बाद रावण का मतलब ये समझ लो उसकी जो सेना थी रावण की, जो युद्ध कर रही थी भगवान श्री राम की सेना के साथ, वह खुद इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मतलब एक बंदर है जिसे अंगद के नाम से जाना जाता है, उसने जो है भरी सभा में भगवान राम का नाम लेकर अपने पैर को टिका दिया और उस पैर को कोई हिला नहीं पाया। रावण की सभा में अंगद। युद्ध करने के पूर्व प्रभु श्री राम ने अंगद को जो है रावण की सभा में अपना दूत बनाकर देखा, सुलह करने के लिए भेजा था। श्री राम ने अंगद से कहा, हे अंगद, रावण के द्वार जाओ, कुछ सलाह हो जाए उनके और हमारे विचार में एकता आ जाए, जाओ तुम उनको कुछ शिक्षा दे दो।
तो भगवान श्री राम ने जो है अंगद को यह बात बोली थी कि जाओ जो है लंका में और जाकर रावण को समझाओ, और हमारे जो विचार हैं, मैं ये चाहता हूँ कि युद्ध ना हो आगे, और मुझसे माफ़ी मांग ले, उन्होंने गलती करी हुई है और मैं उनको माफ़ भी कर दूंगा, और हमारी जो है सीता को वापस कर दें। लेकिन होता क्या है, आप सभी को पता है, हुई है वही जो राम जस राखा। सीधी सीधी बात है कि उन्होंने लिखा हुआ था तो वो होना था। अब बात की जाए, जब अंगद रावण की सभा में पहुंचे तो वहां नाना प्रकार के वैज्ञानिक और बहुत बड़े 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 राजा, बड़े बड़े मंत्री जो है विराजमान थे। वर्ण और उनके सभी पुत्र भी विराजमान थे। रावण रावण ने जो है कहा कि आओ, तुम्हारा आगमन कैसे हुआ। अंगद ने कहा, प्रभु मैं इसलिए आया हूँ कि राम और तुम्हारे दोनों के बीच में जो है विचारों में एकता आ जाए। तुम्हारे यहाँ संस्कृत का प्रभाव इस तरीके से पढ़े कि जो है जैसे भगवान श्री राम के यहाँ पर सब कुछ शांति से चल रहा है, वैसा आपके यहाँ भी हो जाए। अब मैं उस अभाव को शांत करने के लिए आया हूँ। चरित्र की स्थापना करना जो है सजा का कर्तव्य है। तुम्हारे राष्ट्र में चरित्रहीनता आ गई है, तुम्हारा राष्ट्र उत्तम प्रतीत नहीं हो रहा है, इसलिए आज मैं यहाँ आया हूँ। रावण ने कहा है, यह जो तुम्हारा विचार यथार्थ है, परंतु मेरे यहाँ इसकी सूक्ष्मता है। जब अंगद यह बात बोले, यहाँ पर जो है चरित्र की जो है सूक्ष्मता है। राजा के राष्ट्र में यह चरित्र नहीं होता, यहाँ तो संस्कृत का विनाश हो जा रहा है। संस्कृत का विनाश नहीं होना चाहिए, संस्कृत का उत्थान करना चाहिए। संस्कृति यही कहती है कि मानव का आचार व्यवहार को सुंदर बनाया जाए, महत्ता को लाया जाए, एक दूसरे की पुत्री हो या स्त्री हो उसकी रक्षा करनी चाहिए। वह राजा जो है राष्ट्र के लिए जो है पद्धति कहलाता है। रावण ने पूछा, क्या मेरे राष्ट्र में जो है कोई विज्ञान नहीं है। अंगद बोले, हे रावण, तुम्हारे राष्ट्र में विज्ञान है, परंतु विज्ञान से क्या बनता है। एक कथा के अनुसार कहते हैं यह एक मंगल यात्रा है, परंतु मंगल की यात्रा का क्या बनेगा जब तुम्हारे राष्ट्र में अग्निकांड हो रहा है। हे रावण, तुम सूर्यमंडल की तरह यात्रा कर रहे हो, यह सूर्य की यात्रा करने से क्या बनेगा। जब तुम्हारे राष्ट्र में एक कन्या का जीवन सुरक्षित नहीं है, तुम्हारे राष्ट्र का क्या बनेगा। इतनी सारी बातें जब बोलते हैं अंगद जो है रावण को, तब होता क्या है। रावण ने कहा, यह तुम क्या उच्चारण कर रहे हो। अगर तुम अपने पिता की परंपरागत को शांत कर गए हो तो ये बताओ जो है अंगद, तुम यहाँ पर आए क्यों हो, और इसके बारे में कुछ ज्ञान की बातें बताओ। अंगद ने कहा, कदापि नहीं, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे राष्ट्र और अयोध्या दोनों के बीच जो है संबंध जो है अच्छे हो जाएं। इस पर रावण मौन हो गया। वह जो है चाहता ही नहीं था कि जो रिश्ते हैं वह सामान्य हो। उसको तो ये था कि भगवान श्री राम ने पहले ही, अगर वो लंका पहुंच चुके हैं तो आप सभी पता है कि कितने सारे सैनिकों को मार दिया उन्होंने, उनकी बहन की नाक काट दी लक्ष्मण ने। इतना सब कुछ होने के बाद तो ये सब कुछ होता ही जा रहा था। कहते हैं कि इसके विचार हो जाएं, नरेवात्मक विचार हो जाएं, बोले जो है। और उसी तरीके से यह दूत क्या कहता है, अंगद बोले, यदि भगवान राम तुमसे अपने विचारों को सम्मान कर लेंगे और राम जो है माता सीता को लेकर चले जाएंगे। वही मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो भी संवाद होता। रावण ने कहा, यह क्या उच्चारण कर रहा है, मैं घृष्ट नहीं हूँ। अंगद बोले, यही घृष्टता है संसार में, किसी दूसरे की कन्या को हरण करके लाना एक महान घृष्टता है, बहुत गंदा काम माना जाता है। तुम्हारी यह घृष्टता है, तुमने बहुत बड़ी गलती करी है। राजा होकर तुमने एक ऐसा काम किया हुआ, गिरा हुआ काम किया हुआ है जो किसी भी राजा के लिए शोभा नहीं देता, और तुमने दूसरे की धर्मपत्नी को अपमान सहित उठा के ले आए हो। उस राजा के लिए जो है तुम्हारे यहाँ पर पहले ही अग्निकांड हो चुका है, जो कि भगवान श्री हनुमान जी ने किया था। बात की जाए उसके बाद क्या होता है, तब अंगद ने अपना पैर जमा दिया। वीडियो में भी आप देखेंगे अभी रावण के बीच संवाद चल रहा है। इसके बाद जो है वो अपना पैर जमा देते हैं। उसके बाद क्या होता है ये जानते हैं। जब पैर जमा देते हैं, रावण ने कहा, यह कटु उच्चारण कर रहा है। अंगद ने कहा, मैं तुम्हें प्राण की क्रिया निश्चित कर रहा हूँ। यदि चरित्र में उज्ज्वलता है तो यह मेरा पैर है, और इस पैर पर यदि कोई एक क्षण भी अपने स्थान से दूर कर देगा, मैं उस समय माता सीता को त्याग कर भगवान श्री राम को जो है अयोध्या ले जाऊंगा। अंगद ने
अंगद ने जो है प्राण प्रक्रिया की और भगवान श्री राम का नाम लेकर अपने शरीर का जो पैर था उसको जो है इतना बलिष्ठ बनाकर और एक बार जो है और अपने पैर को वहाँ पर जो है भूमि पर टिका देते हैं। तो ये देखिए कि जो है अंगद को यह शक्ति आई कहाँ से। वहीं फिर आ जाता है, अंगद ने अपना जो पैर जमाया तो जो है रावण उनके सामने था और यह बात उन्होंने अकेले स्वीकार कर ली कि अगर मैं हार गया तो समझ लो भगवान श्री राम हार गए। मैं जो है बिना सीता माता के लिए भगवान श्री राम के साथ जो है अयोध्या लौट जाऊंगा अगर मेरे जो है कोई भी पैर हिला देता है। तो इतनी सारी चीज़ें अगर हो रही थी तो अंगद को कहीं ना कहीं उनको पता था। और भगवान श्री राम थे जो कि भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए थे, उनको भी यह सारी की सारी बातें पता कि अंगद अगर जाएंगे तो इनके अंदर कुछ इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। वहीं रावण की बात की जाए, रावण और अंगद के बीच में जो संवाद हुआ था वह इतना ज़्यादा जो है कहते हैं इतना ज़्यादा जो है बिगड़ गया था कि कहीं युद्ध ना हो जाए वहीं पर। और जो है इसी सब का जो है देखते हुए अंगद ने अपनी जो है बुद्धिमानता का इस्तेमाल किया और उसके बाद जो है उन्होंने भगवान श्री राम का जो है याद करके उनको जो है अपने पैर को जो है टिका दिया। क्योंकि यह बात अंगद को रावण को भी यह अंगद को यह बात जो है रावण को बतानी थी कि हमारी जो सेना है भगवान श्री राम की जो सेना है उसमें कुछ इतने विद्वान लोग हैं, इतने बलशाली लोग हैं जिनको जो है पूरे विश्व में कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता। और इसी बात का जो है परिचय अंगद देने के लिए वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ अगर बात की जाए, क्या रावण के पास कोई नहीं था? रावण के पास बहुत सारे लोग थे जो कि उसका पैर उठाने की कोशिश करने वाले थे। और रावण को भी ये बात नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा कि उसका जो है पैर उठा पाने में कोई भी हर कोई सफल नहीं हो सकता, ना ही कोई असफल हो सकता है। उसको भी इस बात का ज्ञान नहीं था। लेकिन आपको पता है शुरुआत होती है राज्यसभा लगी हुई थी रावण की, उसमें ऐसा बलिष्ठ नहीं था जो उनके पैर को जो है एक क्षण के लिए एक जगह से जो है दूसरी जगह हटा सके। अंगद का पैर एक क्षण उसी के जो वहीं जहाँ पर था वहीं को वहीं टिका रहा। उस समय जो है रावण स्वयं चला, परंतु जो है रावण के आते ही जो है अंगद राज जो थे उन्होंने जो है अपने पैर को हटा लिया। और उन्होंने जो है अपने पैर को हटाते के साथ ही नियुक्ति कर दी और उन्होंने कहा, हे रावण, तुम्हें मेरे चरणों को स्पर्श करना निरर्थक माना जाता है, तुम मेरे चरण को स्पर्श मत करो। यदि तुम्हें जो है किसी के चरण पकड़ने ही है तो वह तुम जाकर भगवान श्री राम का चरण पकड़ो और वहाँ से तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारी जान भी बच जाएगी। रावण मौन होकर अपने स्थान पर जाकर विराजमान हो जाता है। अब बात की जाए, रावण की सेना में कितनी सारे सेनापति थे, कितने सारे राजा थे, बहुत बड़े बड़े जो है राजा थे, मंत्री थे, युद्ध में करने वाले लोग थे। लेकिन क्या ऐसा होने वाला था? किसी को नहीं पता था, क्योंकि सब के सब एक से एक अब राक्षस थे, उनके पास भी बहुत सारी शक्तियाँ थी। लेकिन रावण को इस बात का बहुत ज़्यादा गुमान था। आप ये कुछ देखिए, शुरुआत होती है जब उन्होंने हटाना शुरू करते हैं उनके पैर को, कुछ इस तरीके से आप एक बार देखिए वीडियो में। बाकी बातें अभी मैं बता रहा हूँ आगे। कहते हैं जब खुद अंगद का पाँव उठाने आया तो अंगद ने कहा, मेरे पाँव क्यों पकड़ते हो? पकड़ना है तो मेरे स्वामी प्रभु श्री राम का पैर पकड़ लो। वह दयालु हैं, शरणा आपको अपनी जीवन में आपका जीवन जो है समझ लो दान दे देंगे अगर आपने उनका पैर पकड़ लिया। उनकी शरण में जाओगे तो आपके प्राण भी बच जाएंगे, अन्यथा युद्ध में बंधु बांधवों समेत मृत्यु को प्राप्त हो गए। मैंने आपको बताया ना, रावण जो था पहले कई सारी चीज़ों को खो चुका था, लेकिन अंगद जब गए थे संदेश लेकर, वहाँ पर अंगद ने भी रावण को यह बात बताने की कोशिश करी कि अगर तुम प्रभु श्री राम का पैर पकड़ लोगे तो जितने बंधु और बांधवों, मतलब जितने तुम्हारे घर परिवार में लोग युद्ध करने के लिए जाएंगे उन सब की जान बच जाएगी, अन्यथा वह सब के सब मारे जाएंगे। लेकिन यह बात सुनकर जो है रावण ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी भलाई समझी और जो है वह इस बात से जो है मुकर गया
और वहाँ जाकर मौन होकर जो है अपने जो है स्थान पर विराजमान हो जाता है। बाकी आप देख सकते हैं उसका पुत्र, उसका बेटा, उसका भाई जो भी हैं उस समय मौजूद थे जो है उसके जो है राज्य में, उस सब के सब जो है पैर हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पैर किसी से नहीं हिल रहा है। तो यह भी काफ़ी अच्छी बात है। भगवान श्री राम अंगद के बारे में आपको मैं बताया भी हूँ कई सारी बात कि अंगद के अंदर जो है शक्तियाँ इतनी थी, इनके अंदर जो प्राण विद्या थी उसी की वजह से देखो उनको पैर जो टिकाने के बाद जो है कोई उठा नहीं पा रहा था। बाकी आप रामलीला में देख सकते हैं। और ये देखो इनके बीच में संवाद भी हो रहा है कि ऐसा ना हो। अंगद ने कहा, जो जो अस करो तदपि न बढ़ाई, मुँहे बंधे नहीं कछु मनुसाई। ये वही मैं बता रहा हूँ कि अंगद ने क्या कहा था जो रावण को, कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दारिद्र अजस्य अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोशाक निधक अग खानी, जीवत सव सम 14 प्राणी। इसमें कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कृत महाकाव्य जो रामचरितमानस है उसमें लंका कांड के बारे में बाली के जो पुत्र अंगद हैं उनकी जो है सभा में रावण को सीख देते हुए बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे 14 दुर्गुण हैं, गलत चीज़ें ऐसी कौन सी हैं जिसके होने से मनुष्य को जो है मृतक के साथ सामान माना जाता है। यही जो चौपाई मैंने बताई उसमें यही बताया गया है कि जो रावण था उसको जो है अंगद ने बोलकर रावण को यह भी बताया था, जब पैर उन्होंने टिका दिया था उसके बावजूद भी उन्होंने बताया था कि आदमी के अंदर ऐसे 14 दुर्गुण हो सकते हैं जो है उसको जो है मृतक समान माना जा सकता है, या फिर वह जो है व्यक्ति जो है अगर जीते हुए भी अगर यह सारे काम करता है तो वह जो है एक हारा हुआ राजा माना जाएगा। लेकिन वही बात थी, अब ये देखिए जो है अब रावण आया था, अब लेकिन जो है इसके बावजूद जो है आप थोड़ा सा जो है ये सुनिए इनके जो संवाद हुआ था वो सुनिए आप। आप लोग देख रहे होंगे अंगद जो है कितना ज़्यादा समझा रहे हैं रावण को, लेकिन अंगद के समझाने के बावजूद भी रावण एकदम इस तरीके से है तब भी जो है बहसबाजी करता रहता है। उसको यह पता था कि अंततः उसकी मृत्यु निश्चित है, और क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया था और उनको यह भी पता चल गया था पहले से ही कि जो है युद्ध निश्चित है। ये देखो जो है जो अंगद है जो है युद्ध का जो है कर देते हैं कि अब युद्ध होगा और तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, और यह कहकर जो है अंगद चले जाते हैं।